हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर टर्टी क्लासेस वेवर में। तो हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे आगे। अब हम नेक्स्ट हम क्लास करेंगे रक्षा उपकरण की। तो रक्षा उपकरण क्या कहते हैं, हमारे देश में और विदेश में क्या क्या रक्षा उपकरण है। तो बात करेंगे चिनूक जो है, चिनूक अमेरिका की एक वही कंपनी है। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर है चिनूक नाम का। और बराक 8 DRDO इजराइल का है, और इसे सरफेस टू एट मिसाइल कहते हैं। INS वेला फ्रांस का है। ये इसे बोलते हैं स्कॉर्पियन या सेडी की पनडुब्बी बोलते हैं। अपाचे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। ये इसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर कहते हैं। राफेल जो फ्रांस का है, द साल्ट ऑफ एविएशन लड़ाकू विमान फ्रांस का है। S-400 रूस का है। इसे एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। पिनाक भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। और INS कलवरी स्वदेश निर्मित है। इसे स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कहते हैं। हेलेना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल होती है। आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल का है। संयुक्त राष्ट्र UNO का उप महासचिव है अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया। 80वें और 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष कौन है। एना लेना वेरवाक जर्मनी या फिलेमोन या कैमरून। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण 14वें अध्यक्ष कौन है। विश्व IBRD के 14वें अध्यक्ष कौन है। अजय बंगा। ये भारतीय अमेरिका के मूल के हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का अध्यक्ष कौन है। इल्हाम अलीएव। और हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रबंधन निदेशक कौन है। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया। आगे हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO का महानिदेशक कौन है। नगोजी ओकोंजो इवेला। बात करेंगे नेक्स्ट अंकटैड का महानिदेशक कौन है। रेबेका ग्रीन्सपैन कोस्टा रिका। यूनेस्को का महानिदेशक कौन है। आंद्रे अजोलो फ्रांस। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का महानिदेशक कौन है। क्यू डोंग्यू चीन। बात करेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का महानिदेशक कौन है। क्यू डोंग्यू चीन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का महानिदेशक कौन है। गिलबर्ट होगबो टोंगो। बात करेंगे सार्क दक्षेस का महासचिव कौन है। मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिदेशक कौन है। टेड्रोस आधानोम घेब्रेयेसस। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का प्रशासक कौन है। वो है अचीम स्टेनर ब्राज़ील जर्मनी का है। यूनिसेफ का प्रमुख कौन है। कैथरीन रसेल। ये अमेरिका का है। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन कौन कौन से हैं, जैसे यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन है। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के। यूरोपीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन है। रॉबर्ट मोत्सोला माल्टा के हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है। सरली वोचवे घाना। अफ्रीकी संघ AU का अध्यक्ष कौन है। वो है जोआओ लोरंको अंगोला का है। ओपेक का महासचिव कौन है। हैथम अल घिस कुवैत का है। नाटो का महासचिव कौन है। मार्क रुटे जो है नीदरलैंड का है। और आसियान का महासचिव कौन है। डॉक्टर काओ किम हॉर्न कंबोडिया का है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है। अविनाश कुमार। एशियाई विकास बैंक ADB का अध्यक्ष कौन है। मसातो कांडा। ये जापान के हैं।
यूरोपीय यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? अहमद नसीर अल। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? राइसी यूएई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का अध्यक्ष कौन है? यूजी इवाशावा। जापान के अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रशासक कौन है? सीन पी डफी। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील का है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरपोल का महासचिव कौन है? वाल्डेसी। इंटरपोल का महासचिव कौन है? वाल्डेसी उर्कीजा, ब्राज़ील में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया का है। आईएसए के महानिदेशक कौन है? आशीष खन्ना। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रांसी, अर्जेंटीना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आईएसए का अध्यक्ष कौन है? भारत 2024 से 26। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन है? उच्चायुक्त फिलिप्पो ग्रांडी, इटली। हम बात करेंगे चर्चित महिलाओं की। चर्चित महिलाएं, तो चर्चित महिलाओं की बात करेंगे तो सबसे पहले इसे जूम करते हैं। चर्चित महिलाएं, चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं: सुमन कुमारी, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। यशस्वी सोलंकी, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी। आरती सरीन, पहली महिला महानिदेशक, सशस्त्र बल, चिकित्सा सेवा। पहली महिला कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, नईमा खातून। पहली महिला महानिदेशक, चिकित्सा सेवा, साधना सक्सेना नायर। पहली महिला फाइटर पायलट, भारतीय नौसेना की आस्था पूनिया। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? अवनी लेखरा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र दराज की भारतीय महिला कौन सी है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन सी है? ज्योति रात्रे। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका राजीव। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? प्रीति रजक। सीडी बिड़ला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला अदिति सेन डे। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर पहली महिला सुप्रीता सेठी। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बिहार, माधवी मनु कश्यप। मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला अक्षिता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी फातिमा वसीम। सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जय वर्मा सिन्हा। वीरता पदक प्राप्त करने वाली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन है? लॉन्स नायक मंजू। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ पीटी उषा।
पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ मेघना अहलावत। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन है? गीता राणा। गीता राणा। बात करेंगे चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। पहली महिला महानिदेशक WTA नगोजी ओकोंजो-इवेला। पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्रिस्टी कोवेस्ट्री। क्रिस्टी कोवेस्ट्री। पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम जेनिफर साइमंस। पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया नेटुम्बा नंदी नदैतवा। पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद रॉबर्टा मेत्सोला। पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको क्लाउडिया शीनबाम। पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल शर्ली बोचवे। सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड पेंटोगटर्न सिनावात्रा। पेंटोगटर्न सिनावात्रा। पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो जूडिस सुमिनवा तुनका। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन है? सेलेस्टे सैलो। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? मैनुअल रोकावोटो। विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उच्चायुक्त। देशों के लिए महत्वपूर्ण। विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उच्चायुक्त। भारतीय राजदूत उच्चायुक्त। तो हम बात करेंगे कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा। इसके राजदूत उच्चायुक्त कौन है? दिनेश के पटनायक। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। इसके राजदूत कौन है? ग्लोरिया गंगटे। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। इसके राजदूत या उच्चायुक्त परमिता त्रिपाठी। कीनिया की राजधानी नैरोबी। इसके राजदूत आदर्श सुवाएक। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला वेला। इसके राजदूत कौन है? जयंत खोब्रागडे। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। इसके राजदूत कौन है? सेरिंग वांगचुक शेरपा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। इसके उच्चायुक्त या राजदूत कौन है? दीपक मित्तल। नाइजीरिया। इसकी राजधानी है अबूजा। इसके हैं अभिषेक सिंह। उरुग्वे। इसकी राजधानी मोंटेवीडियो। इसके हैं अजनीश कुमार। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। इसके राजदूत उच्चायुक्त हैं जयंत खोब्रागडे। मोनाको विले। इसकी राजधानी है मोनाको विले। इसके उच्चायुक्त हैं संजीव कुमार सिंगला। ये गिनी गणराज्य कोनार्की का उच्चायुक्त है संदीप सूद। कोरिया की राजधानी है सियोल। और इसके उच्चायुक्त है अलियावती कुमेर। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली। मदन कुमार गिलदियाल। स्वीडन स्टॉकहोम। और अनुराग भूषण रोमानिया बुखारेस्ट। और मनोज कुमार महापात्रा मलावी लिगोवे। अमराराम गुज्जर पापुआ न्यू गिनी। पोर्ट मोरेस्बी। इसके
इसके राजीव कुमार। तुवालू पुनापुटी, इसकी है सुनीता मेहता। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, इसके राजदूत अंशुमन कौर। ग्वाटेमाला सिटी, इसका राजदूत राजकुमार सिंह। पोलैंड वारसा, इसके राजदूत जयंत एन खोब्रागडे। मिस्र काहिरा, इसके राजदूत सुरेश के रेड्डी। दक्षिण सूडान जुबा दीपक मिगलानी। इज़राइल जेरूसलम जितेंद्र पाल सिंह। लताविया रीगा नम्रता एस कुमार। ओमान मस्कट गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास। मालदीव माले जी बाला सुब्रमण्यम। बुर्किना फासो ओगाडागू और ओम प्रकाश मीना। और माली बमाको एन नंद कुमार। जम्बिया लुसाका आलोक रंजन झा। किर्गिस्तान विंसवेक वीरेंद्र सिंह यादव। बुल्गारिया सोफिया अरुण कुमार साहू। जॉर्जिया तिबिलिसी अभय कुमार। बेलारूस मिस्क सिटी अशोक कुमार। ब्राजीलिया दिनेश भाटिया। मोल्डोवा चिसिनाऊ मनोज कुमार महापात्रा। 2023 से 25 प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। 2023 से 25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार बात करेंगे। 2025 में ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेलिसविया मिराविलिस, ये नामीबिया के प्रधानमंत्री को दिया गया। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, वे ब्राज़ील के प्रधानमंत्री को दिया गया। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये घाना को दिया गया। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड, ये दिया गया है साइप्रस को। मित्र विभूषण श्रीलंका। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस। 2024 ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर कुवैत को दिया गया। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस गुयाना को दिया गया। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस को। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका रिपब्लिक। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर नाइजीरिया को। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज एपोस्टल रूस को। 2023 की बात करेंगे तो ग्रांड फ्रांस ऑफ ऑर्डर ऑफ द ऑनर ग्रीस को। ग्रांड ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर को फ्रांस को। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोही पापुआ न्यू गिनी। और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। एवोकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ गणराज्य। 76वां बात करेंगे 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 को। मुख्य अतिथि 2025 प्रबोतो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत विरासत का विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी। थीम महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 को फ्रांस के
राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। मुख्य अतिथि 2025 प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी। थीम महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2024, वर्ड ऑफ द ईयर 2025। तो ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर रिज। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेन रॉट। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 पेज फैट। मरियम वेबस्टर ऑथेंटिक वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 ऑथेंटिक। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 पोलेस्लेशन और वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 कुछ नहीं। कैम्ब्रिज हेलुकेनेट 2023 मैनिफेस्ट 2024 और पर्सनल सोशल पैरासोशल ये 2025। कॉलिंस एआई और वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रात और वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 वाइब कोडिंग और डिक्शनरी कॉम हेलुसिकेट और डिम्योर और 67। इसरो के प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं? इसरो के प्रमुख मिशन कौन कौन से थे? इसरो का वर्ष 2023 से 24 के प्रमुख मिशन थे। मिशन या उपग्रह प्रक्षेपण तिथि कौन सी थी और प्रक्षेपण यान रॉकेट कौन सा था? हम बात करेंगे NISAR निसार 30 जुलाई 2025 को इसे इस तिथि और प्रक्षेपण यान रॉकेट था GSLV F-16। ऑक्सिम 4 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष में गया था। EOS 9 सफल रहा 18 मई 2025 को। PSLV C61 NVS 02 100वां 19 जनवरी 2025 को। GSLV F-15 और स्पेसडेक्स मिशन 31 दिसंबर 2024 को। PSLV C16 प्रोबा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024। PSLV C59 CSAT 20 19 नवंबर 2024। स्पेस एक्स फैल्कॉन और EOS 8 16 अगस्त 2024। SSLV 3 इनसैट 3DS 15 फरवरी 2024। GSLV F-14 X पोस्टसैट मिशन 1 जनवरी 2024। PSLV C58। इसरो का आगामी मिशन कौन सा है? आगामी आने वाला मिशन कौन है? चंद्रयान 4 2028 में ये चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना है। और ल्यूपैक्स 2028 में जैक्सा जापान इसरो की संयुक्त परियोजना के बारे में। गगनयान 3 2027 में 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा। आदित्य L1 भेज चुका है। आदित्य L2 2027 में सूर्य का उन्नत अध्ययन करने के लिए जाएगा ये। और गगनयान 1/2 2025 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है ये। शुक्रयान 1 2028 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। स्थलों या शहरों अभियानों के परिवर्तन नाम। स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम। पुराना नाम परिवर्तित नाम। अलीगढ़ और बुलंदशहर का नाम रख दिया गया है कल्याण सिंह नगर। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम दिया अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नाम रख दिया गया है परशुरामपुरी। खैरथल तिजारा जिला राजस्थान, इसका नाम हरिनगर रख दिया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान।
इस्लामपुर महाराष्ट्र में इसका नाम ईश्वरपुर रख दिया गया है। और कार्नेक ब्रिज मुंबई, इसका नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, इसका नाम रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी। मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका की खाड़ी नाम रखा गया है। अल अरलम अरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल में है, इसका नाम अरलम तितली अभयारण्य रखा गया है। पंचमढ़ी पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, इसका नाम राजा भभूत भभूत सिंह अभयारण्य रखा गया है। गया बिहार का गया जी रखा गया है। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड, ये बाबा बौखनाथ सुरंग रखा गया है। खुलताबाद महाराष्ट्र, ये रत्नपुर रखा गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का राष्ट्रमंडल खेल रखा गया है। जोमेटो का नया नाम जो रखा गया है वो इंटरनल लिमिटेड रखा गया है। और करीमगंज जिला असम, ये श्री भूमि रखा गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार, इसका नाम अजगैबीनाथ धाम रखा गया है। और ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसका नाम अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड पुरस्कार रखा गया है। सराय काले खां चौक दिल्ली, इसे बिरसा मुंडा चौक नाम से रखा गया है, बिरसा मुंडा। काकसर ब्रिज लद्दाख, काकसर ब्रिज जो है वो लद्दाख में है, इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु के नाम से रखा गया। आगे हम बात करेंगे फोर्ट विलियम कोलकाता, इसका नाम विजयदुर्ग के नाम से रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम के नाम से रखा गया है। पुणे एयरपोर्ट, ये नाम रखा गया संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट के नाम से। राष्ट्रपति भवन के दरबार का हॉल गणतंत्र मंडप के नाम से रखा गया है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप रखा गया है। जोशी मठ तहसील चमोली उत्तराखंड, ये ज्योति मठ नाम से रखा गया है। कोसिया कोटौली तहसील नैनीताल उत्तराखंड कैंची धाम के नाम से रखा गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम निरंजन साहा स्टेडियम रखा गया है। अहमदनगर अहिल्या नगर रखा गया है। चिरंजीवी योजना राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से रखा गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम रखा गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। पुराना संसद भवन संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। खेलो इंडिया महिला लीग अस्तित्व महिला लीग के नाम से रखा गया है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक वीर सावरकर के सेतु के नाम से रखा गया। ऊधमपुर रेलवे स्टेशन शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से रखा गया है। व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से रखा गया है। भारत के उच्च न्यायालय स्थापना मुख्य पीठ और खंडपीठ राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता और मुख्य न्यायाधीश कौन है इसमें। अब हम बात करेंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1800 कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई। ये इसका मुख्य पीठ कलकत्ता में है, इसका खंडपीठ जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता पश्चिम बंगाल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और मुख्य न्यायाधीश कौन है इसके, सुजय पॉल कार्यवाहक हैं। नंबर 2 बॉम्बे उच्च न्यायालय 1862 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य पीठ मुंबई में है, खंडपीठ इसका नागपुर पणजी तथा औरंगाबाद में है। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता महाराष्ट्र गोवा दादरा नगर हवेली दमन एवं दीप और इसके मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रा हैं। मद्रास उच्च न्यायालय, इसका स्थापना 1862 में हुई। इसके मुख्य पीठ चेन्नई में है और खंडपीठ मदुरई में है। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता इसे तमिलनाडु और पुडुचेरी में है। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं। नंबर 4 उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, 1866 में इसका वो हुआ था। और प्रयागराज इसका क्या है, मुख्य पीठ है। लखनऊ खंडपीठ क्या है, मत देख, मुख्य पीठ इसका प्रयागराज है। देखो 4 नंबर है इलाहाबाद, 1866 में इसकी स्थापना हुई। प्रयागराज मुख्य पीठ है और लखनऊ खंडपीठ है और उत्तर प्रदेश में है ये। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अरुण भंसाली हैं। कौन है, अरुण भंसाली। कर्नाटक उच्च न्यायालय का 1884 में इसकी स्थापना हुई। खंडपीठ इसका मुख्य पीठ इसका बेंगलुरु में है और खंडपीठ इसका धारवाड़ गुलबर्ग में है। इसकी ये कर्नाटक राज्य में है और इसके न्यायाधीश हैं भिभु बकरू। पटना उच्च न्यायालय 1916 में पटना इसका मुख्य पीठ है, खंडपीठ इसका है नहीं और बिहार में है। और ये विपुल एफ पंचौली इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख 1928 में और इसका श्रीनगर या जम्मू कश्मीर इसका मुख्य पीठ है, खंडपीठ है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में चलता है राज्य में। और अरुण पल्ली इसके वो है मुख्य न्यायाधीश। नंबर 8 गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में गुवाहाटी कोहिमा में है। गुवाहाटी इसका क्या है, मुख्य पीठ है। कोहिमा इसका खंडपीठ। आइजोल और ईटानगर वो है। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में ये माननीय आशुतोष कुमार इसके न्यायाधीश हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 में मुख्य पीठ इसका कटक में है, खंडपीठ है नहीं, उड़ीसा में है। ये इसके मुख्य न्यायाधीश मानस रंजन पाठक हैं। और नंबर 10 राजस्थान उच्च न्यायालय है 1949 में। इसका जोधपुर मुख्य पीठ है और जयपुर खंडपीठ है। और राजस्थान जो है राज्य में है। और कलपति राजेंद्र जी श्रीराम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में जबलपुर में मुख्य पीठ है। ग्वालियर और इंदौर में क्या है, खंडपीठ है, मध्य प्रदेश में है। संजीव संचदेवा केरल उच्च न्यायालय 1956 में कोची इसका मुख्य पीठ है। खंडपीठ इसका है नहीं, केरल में लक्षद्वीप में लागू है। नितिन मधुर जामदार। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में अहमदाबाद और मुख्य पीठ अहमदाबाद है, खंडपीठ इसका गुजरात में है। और सुनीता अग्रवाल। दिल्ली उच्च न्यायालय में 1966 में इसकी वो स्थापना हुई। इसका नई दिल्ली में है मुख्य पीठ और खंडपीठ जो है नहीं, एनसीटी दिल्ली में। और देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं। पंजाब एवं हरियाणा में है और 1966 में। चंडीगढ़ का मुख्य पीठ है, खंडपीठ इसका है नहीं। पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ में सील लागू है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 में स्थापना हुई और शिमला इसका मुख्य पीठ है, खंडपीठ है नहीं, हिमाचल प्रदेश में लागू है। गुरमीत सिंह संधवालिया इसके वो है क्या नाम, न्यायाधीश। सिक्किम उच्च न्यायालय है और इसका जो मुख्य स्थापना 1975 में हुई। इसका मुख्य पीठ गंगटोक में, खंडपीठ है नहीं। और सिक्किम में है ये लागू। और इसके न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमाधीर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 2000 में स्थापना हुई, बिलासपुर में इसका वो है मुख्य पीठ और खंडपीठ है नहीं, छत्तीसगढ़ में लागू है। रविंद्र कुमार अग्रवाल में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का 2000 में उसकी वो हुई है और नैनीताल में है। और मुख्य पीठ नैनीताल में और खंडपीठ है नहीं, उत्तराखंड। और गुहानाथन नरेंद्र। झारखंड उच्च न्यायालय में है 2000 में है, रांची में।
मुख्यपीठ है, इसका खंडपीठ है नहीं झारखंड। और तारलोक सिंह चौहान इसके वो हैं। मेघालय उच्च न्यायालय में 2013 में, और मुख्यपीठ इसका शिलांग में, खंडपीठ इसका कोई है नहीं, मेघालय में है। सुमेन सुमेन सेन वो हैं इसके क्या बोलते हैं न्यायाधीश। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में लागू हुआ था, और इसका मुख्यपीठ इम्फॉल में है, और इसका खंडपीठ है नहीं, मणिपुर में है ये। और एम सुंदर इसके वो हैं न्यायाधीश। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 में स्थापना हुई, अगरतला में। अब इसका मुख्य पीठ है, अगरतला में इसका मुख्य पीठ है। और त्रिपुरा का मुख्य खंडपीठ है नहीं, त्रिपुरा में है ये MS रामचंद्र राव। तेलंगाना उच्च न्यायालय में 2019 हैदराबाद में है, और इसका तेलंगाना में है, और ये अपरेश कुमार सिंह है के न्यायाधीश। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में लागू, विशाखापट्टनम में इसका मुख्य पीठ है, और खंडपीठ इसका है नहीं, आंध्र प्रदेश में ये है, और धीरज सिंह ठाकुर हैं। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का है, जो 2019 के अमरावती में स्थापित किया गया